बैठे हुए हैं सामने, बिजली घर के सामने, क्या वजह क्या रही है जो आप धरने पे बैठे हुए हैं? ये मैं पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचारी बिजली विभाग का खिलाफ पर्दाफाश हो, और आपके सामने हुआ भी है अभी। और ये धरना करीब लगभग अब तक इसको 27 घंटे हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के भ्रष्ट जेई मुकेश पाल द्वारा और हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, युवा साथी कि इतनी दिल की पीड़ा है जो कि जितना बोला जाए उतना ही कम है। अभी जो जब जेई साहब आए थे, आपने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था? जेई साहब नहीं थे, वो एक्शन साहब और एसडीओ साहब आए थे। हाँ, एक सेकंड फिर से पूछूंगा। अभी जो एक्शन साहब और एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो एसडीओ साहब एक्शन साहब आए थे, ये कल भी आए थे, लेकिन उन्होंने हमसे लिखित में लेटर लिया है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप धरना स्थगित कर दीजिए। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ धरने पे, आपको दिख भी रही होगी काफी दिलों की पीड़ा है। जो रोए हुए बैठे हैं वो आपके बीच में आए होंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के सामने एक खुलासा आया था, वो आप भी मौजूद थे। उसमें पैसे लेते हुए कि वो पैसे जो थे कि जो हमारी माताजी बैठी हैं उनके द्वारा घर से नहीं। मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जब वो पैसे अंदर से आए थे बिजली घर पे से, जब वो एसडीओ साहब को दे रहे थे, तो मतलब वो किस चीज के पैसे थे? वो हमारी माताजी बैठी हैं पीछे, नौजलपुर गांव से हैं। हाँ। उनसे पैसे जेई द्वारा लिए गए थे मुनगाड़ पे जाकर कि हम तुम्हारे यहाँ लाइट जलवाएंगे और 2500 रुपये दे दीजिए। लेकिन उनकी डोरी कुछ समय के लिए लगाया है, 15 या 10 दिन के लिए, और 2500 रुपये ले आए। अब जब ये स्थिति सामने आई तो उन्होंने लाइन काट के अपने घर में धर ली और 2500 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। अब उस चीज़ का आज हमारी माताजी ने यहाँ समस्या रखी, तो उसको हमने जब जोर से उठाया तो वो 2500 रुपये आपके सामने भी एसडीओ साहब के पास एसडीओ द्वारा भिजवा दिए गए। वो लेकिन उसको खुलासा ना करते हुए पूरे में एक्शन साहब, जो एसडीओ साहब थे नरोड़ा के, उन्होंने जेई के लिए वापस भेज दिया। अभी लेकिन ऐसी भ्रष्टाचारी बढ़ती जा रही हैं, और हमारी माताएं बता रही हैं ये ग्राम चिरौली में जेई ने ये कहा था कि मतलब ये गांव वाले, ये तो इनका गांव है, ये तो आरोप लगाएंगे। जब हमने पूछा अंदर कि भाई आपने इस तरीके से बदतमीजी भी की है, महिलाओं से भी की है, बुजुर्गों से भी की है, आपने तार भी काटे हैं, उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये यहाँ पे तार काटा था, काफी समय हो गया बिल नहीं दिए, तो इस तरीके से जेई ने कहा। तो आप क्या कहेंगे? जेई साहब ये कह रहे हैं कि ये लोकल के हैं, हमारे लिए तो आरोप लगाएंगे। हाँ। लेकिन आरोप बालों पे ही आरोप लगाया जाता है। कहीं ये इतनी भीड़ बैठी है, मेरे पे आरोप क्यों ना लगा दे? जो गलत होगा उस पर आरोप लगेगा, जो पीड़ा जिसके दिल में होगी वो उगलेगी। लेकिन जिसके लिए आरोप दिख रहा है तो आप किसी अन्य जेई को भेज दीजिए। अन्य आए भी थे और उन पर क्यों नहीं आरोप लग गए? क्या एक जेई खराब है जो उन पर आरोप लगा रहे हैं? कुछ ना कुछ कमियां हैं जेई के अंदर जो कि आरोप का निशाना बन रही है। बात ये भी कहते हैं कि मतलब एक महिला से भी बदतमीजी। हाँ, एक महिला थी, वो आई थी और उनसे बोला गया था जेई द्वारा कि रात में आइए और हम तुम्हारा बिल जमा करते हैं। वो बोली कि मैं रात में क्या करूंगी कि मेरे पास पैसे का भी इंतजाम नहीं है। तो उनसे स्पष्ट किया गया था जेई द्वारा कि रात में आइए बिजली घर पर, बिल जमा मैं करूंगा। क्या इस चीज से क्या साबित करना चाहते हैं जेई साहब कि उनके पास पैसे भी नहीं है और रात में जेई बिजली घर पर बिल जमा होगा? और फिर जब उन्होंने ये पीड़ा अपनी कल दिखाई यहाँ आकर, तो रात को उस महिला को, उन महिला के लिए बिजली के जेई के गुंडों द्वारा दारू पिलाकर यहाँ लाइन भी काटी गई और उस महिला को धमकियां भी दी गई कि हम तुझे और तेरे बच्चे के जान से मार देंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे जेई की इस बिजली घर पर, इस क्षेत्र के पीड़ा से, युवाओं के दिल से, बुजुर्गों से मैं सम्मान के साथ लड़ाई लड़ूंगा। जब तक ऐसे जेई, भ्रष्ट जेई को निलंबित नहीं कर दिया जाता है, जब तक धरना स्थगित नहीं किया जाएगा। और अभी युवाओं के पेपर भी चल रहे हैं, परीक्षा भी चल रही है, लेकिन लाइट का समय वही है जो कि किसी मतलब का या कामयाबी ना हो। तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए और जेई के खिलाफ और ऑल स्टाफ के खिलाफ, जैसे वो कानूनी में लिपित
भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। जब ये धरना स्थगित होगा और निरंतर चलता रहेगा। जय जवान।